स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग जियांग मेंशन चला गया और वांग जी नी मेंशन। अब आगे जैसा नी सेन सोचता है नी शुए के बारे में, वैसा नी मिंजे नहीं सोचते। नी मिंजे अपनी छोटी बहन को अपने दिल से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने इस रूम को बिल्कुल वैसे ही सजवा दिया जैसा वो चाहते थे। वहीं नी मिंग सेन तो कब का सो जाना चाहता था, लेकिन वो क्या करे, कहीं ना कहीं वो भी अपनी बहन के बर्थडे का पार्ट बनना चाहता है। वो गुस्सा होता है क्योंकि उसके गागा उसकी बात नहीं समझते। वो नहीं समझते कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी को प्यार या ज़रूरत से ज़्यादा किसी की हर बात को सपोर्ट करना कभी कभी गलत होता है, जो वो नी शुए के साथ करते हैं। लेकिन फिर भी है तो वो भी उसकी छोटी बहन, अब वो अपनी बहन को भी प्यार करता है, इसलिए वो भी अब एग्जैक्ट 12 o'clock टाइम जो बर्थडे स्टार्ट होने का टाइम है उस समय रेडी होके अपनी गागा वांग जी के साथ और नी लान शिचैन के साथ अब नी शुए का वेट करें। जैसा वो सोच रहा था बिल्कुल वैसे ही नी शुए बिल्कुल 12 बजे से कुछ समय पहले ही मेंशन में एंट्री करती है। एंट्री करते ही वो तुरंत सबका नाम ले लेकर जैसे सबको ढूंढ रही हो ऐसे एक्टिंग करते हुए अब बिल्कुल अपने रूम का डोर खोलती है। तो एकदम से जैसे नी मिंजे ने और लान शिचैन ने सोचा था वैसे ही जोर से एक बैलून बस्ट की आवाज़ आती है और बहुत सारे फ्लावर्स और ऊपर से पैटर्न्स उसके ऊपर गिरने लगते हैं, जिससे वो खुश हो जाती है। पूरा रूम उसके लिए एकदम प्रिंसेस लुक में सजाया गया है। बीचों बीच उसके लिए एक बड़ा सा 3 टेयर केक रखा गया है पिंक कलर का, जिसमें बहुत सारे ब्यूटीफुली चारों तरफ डेकोरेशन के फ्लावर्स भी लगाए गए हैं। और वो उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हुए ये चारों लोग खड़े हैं, जिसमें नी शुए जो सामने इस समय एक ब्यूटीफुल सी लाइट मतलब लाइट पिंकिश और पर्पलिश के शेड की कॉम्बिनेशन की लंबी सी ड्रेस पहने खड़ी है, जो देखने में सचमुच में बहुत ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल से ज़्यादा उसके वो क्यूट है, क्योंकि वो बहुत हाइट में थोड़ी छोटी है और उसके फेस वो थोड़ा सा चबी भी है और वो देखने में काफ़ी हद तक नी सेन जैसी ही लगती है, लेकिन आदत में वो सबसे अलग है। वो खुश होते हुए हाथों में अपने फेस को पे हाथ रखते हुए ओ माय गॉड करते हुए एंट्री करती है। ये लड़की देखने में अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल तो है, लेकिन अंदर से कितनी कनिंग है ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। नी शुए ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसे पता ही नहीं था, पर नी सेन को पता है, उसे पता था, तभी तो वो इतने अच्छे से रेडी होके आई है। और उसे ये भी पता था कि लान शिचैन जैसा उसके प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग पूरी वीडियो भी बनाएंगे उसके सरप्राइज़ की, जिसे वो कल अपने एक तो ना WeChat पे पोस्ट करेगी। वो सब जानता है, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा। लेकिन अब नी शुए दौड़ के आके सबसे पहले नी मिंजे को ही गले लगाती है और एकदम से खुश बोलती है, ओ दागा यू आर द बेस्ट दागा इन दिस वर्ल्ड। आप इस दुनिया के सबसे प्यारे और सबसे अच्छे ब्रदर हो। आपको कैसे पता था कि मुझे ये पिंक कलर का एक बर्थडे केक चाहिए था? लास्ट टाइम पर्पल, इस टाइम पिंक। आप हमेशा मेरे लिए बेस्ट ही लाते हो। अब मेरी सिस्टर भी तो इस दुनिया की सबसे अच्छी बहन है, तो उसका भाई उसके लिए बेस्ट ही तो लाएगा। ओ गा करके अब नी शुए अब बहने नी मिंजे को गले लगाती है और उसके तुरंत बाद अब वो शिचैन के पास जाके उन्हें गले लगाती है और बोलती है, यू नो गागा से ज़्यादा अच्छा कौन है? वो मेरे ब्रदर इन लॉ है। आप तो दुनिया के बेस्ट ब्रदर इन लॉ है, मुझे पता है। दागा ने सिर्फ आपकी हेल्प की होगी, पर सब काम आपने ही किया है ना शिचैन का? अब एकदम से नी शुए जब शिचैन की तारीफ करती है तो शिचैन भी ब्रश करते हुए हाँ में गर्दन हिलाते हैं। अब नी शुए जल्दी से नी सेन के पास जाती है और उसे भी गले लगा कहती है, थैंक यू सो मच गागा। वैसे आपने मेरे लिए क्या स्पेशल किया है? इस बात पे नी सेन थोड़ा सा मुंह चिढ़ाते हुए पर एकदम से वो होता है ना थोड़ा सा चिढ़ाने वाले भाई वाले अंदाज में बोलता है, मैं रात के 12 बजे तक जगा रहा, इससे ज़्यादा और मुझसे क्या उम्मीद करोगी तुम? अचानक से जब नी सेन ये बोलता है तो नी शुए थोड़ा गुस्से वाला मुंह बना के जोर से नी सेन के पैर पे पैर मारकर बोलते, आई नो आप कुछ नहीं कर सकते। और गुस्सा करते हुए अब वो उसे इग्नोर करते हुए तुरंत आप वांग जी के पास आके उसे ब्लश करके देखने लगती है। उसे पता है वांग जी को किसी का भी गले लगाना पसंद नहीं और नी शुए का भी नहीं, इसलिए वो उसे गले तो नहीं लगाती, लेकिन खुश होते हुए कहती, थैंक यू सो मच वांग जी, तुम भी आए, क्या तुम भी इन सब का पार्ट थे? इस बात पे अब वांग जी सच बोलता है कि नहीं उसे कुछ पता नहीं था, वो तो बस आ गया। उसे पहले नी लान शिचैन और नी मिंजे आगे आके बोलते हैं, हाँ वांग जी भी हमारे साथ ही था।
वैसे वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे और बहुत सारी गिफ्ट भी लाए वांग जी, चलो तुम गिफ्ट दो नीशुए को। अब शिचैन इशारा करते हुए वांग जी को गिफ्ट देने के लिए बोलते हैं, जो उन्होंने ही खरीदे हैं वांग जी के मतलब वांग जी से दिलवा रहे हैं वो वाले गिफ्ट। जब वांग जी नीशुए के हाथ में रखता है तो नीशुए पहले बहुत खुश होते हुए थैंक यू सो मच वांग जी, तुम सचमुच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और कितने अच्छे से मुझे जानते हो। मुझे बिल्कुल यही चीज़ें तो चाहिए थी, मेरे फेवरेट ब्रांड की चीज़ें। और ये डायमंड की नेकलेस ये मैंने ही तो पसंद किया था, पर फिर मैंने छोड़ दिया था, लेकिन तुमने इसे मुझे गिफ्ट दिया, अब तो ये और स्पेशल हो गया। मनीष वांग जी के गिफ्ट्स की तारीफ करने लगती हैं, जिस बात पे वांग जी कुछ ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं करता, लेकिन शिचैन खुश हो रहे थे। अब निशे उन गिफ्ट को साइड में रखती है और बोलती है, पर मुझे इन गिफ्ट के अलावा भी तुमसे एक गिफ्ट चाहिए वांग जी, क्या तुम मुझे वो गिफ्ट दोगे? बेचारा वांग जी शौक के लिए निशोई को देख ही रहा था। जब शिचैन आगे एकदम से बोलता है, हाँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए? पक्का वांग जी तुम्हें देगा। तो मैं चाहती हूँ कल पूरा दिन लांग वांग जी मेरे साथ स्पेंड करें, मेरे पूरे बर्थडे वाले दिन तुम मेरे साथ रहोगे, कोई ऑफिस की कॉल और कोई ऑफिस की मीटिंग नहीं। बोलो मंजूर है? इस बात पे आप वांग जी ना करने ही वाला था या बोलने वाला था कि यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, उससे पहले ही शिचैन आप वांग जी के बिहाफ पे हाँ वो ऐसा ही करेगा अग्री हो जाते हैं। जिसे वांग जी पहले अपने ब्रदर को देखता है, फिर नीशोई को देखता है, उसके ब्रदर की रिक्वेस्ट भरी नज़रों को देखकर वो तुरंत हाँ में अग्री हो जाता है। वो चाहता तो नहीं था और वो ऐसा करना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने भाई के आगे मजबूर हो जाता है। उसके लाइफ में उसके भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके मदर और फादर के जाने के बाद वो अपने भाई को हमेशा खुश देखना चाहता है, इसलिए अपने भाई की खुशी के लिए वो एक दिन तो निकाल सकता है। वो यही सोच के हाँ कर लेता है। वहीं पीछे खड़े न्यूसैन को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। नीमिंजे तो एज यूजुअल जो नीशुए को खुशी मिले उसी चीज़ के लिए अग्री हो जाते हैं, लेकिन न्यूसैन वहाँ से गुस्सा करता हुआ बाकी पार्ट भी नहीं बनता और निकल कर चला जाता है। नीशुए के खूब सारी नौटंकी होती है, खूब सारे फोटोशूट होते हैं। वो केक करते हुए वांग जी के साथ खड़े होकर अपने गगा के साथ खड़े होकर सबको केक खिलाते हुए बहुत सारे फोटो क्लिक करती है, जो शिचैन और मिंजे उसके लिए करते रहते हैं। वहीं वांग जी काफ़ी देर तक इस नौटंकी का पार्ट तो बनता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी विंग चल रहा है। वो कल सबसे पहले उठते ही विंग को जंग मेंशन लेने जाना चाहता था, लेकिन अब वो क्या करेगा वो ये सोच रहा है। लेकिन वो ये जानता है कि विंग जियांग मेंशन में है तो भी ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि जियांग मेंशन में उसका ध्यान रखने के लिए मैडम यू हैं, और अगर वो जियांग मेंशन है तो उसे कोई एक होता है ना फेसलेस अल्फा, जिसे विंग ने अभी कभी देखा मतलब वांग जी ने भी देखा भी नहीं, और उसे लगता है कि जिसके कारण विंग उसे डिवोर्स दे रहा, वो अल्फा तो जियांग मेंशन में नहीं होगा। उसे पक्का यकीन है, क्योंकि जियांग मेंशन में जो लोग रहते हैं उसके बारे में वो जानता है, इसलिए वो थोड़ा सा विंग को लेकर टेंशन फ्री है और आराम से सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग जैसे ही जियांग मेंशन में एंट्री की रही थी तब से लेकर आधी रात तक अपनी आंट और मतलब जियांगशन से और अंकल से बात ही करता रहता है। वो बहुत खुश हुआ था उनसे इतने दिन बाद मिलके, तो उसके पास खूब सारी बातें थी सुनने के लिए और बताने के लिए। वहीं सब लोग भी आपस में हंसते रहते हैं, पुरानी बातें भी याद करते रहते हैं। जैसे अभी भी मैडम यू विंग की बचपन की एक बात याद करते हुए सबको बता रही है, विंग तुम्हें पता है तुम इतने शरारती थे, तुमने अपने एक टीचर के बालों में चिंगम चिपका दी थी और उसके बाद उस बेचारे टीचर को हेयर कट तक करवाना पड़ गया था। पता है कितनी मुश्किल से उस समय तुम्हारी मदर ने तुम्हारे फादर से तुम्हें बचाया था। इस बात पे विंग जो अभी तक तो हंसने की बात हो रही थी, पर अचानक से अपनी मदर को याद करके थोड़ा इमोशनल होकर कहता है, आपने सही कहा आंट, मदर हमेशा ही मुझे फादर से बचा देती थी। मैं हमेशा से ही एक बदमाश बच्चा था, लेकिन उसके बावजूद मुझे मेरे फादर के गुस्से से हमेशा मदर बचा के रखती थी। विंग ये बोलते हुए बहुत इमोशन हो रहा है, क्योंकि उसे कई बार अपनी मदर की भी याद आती है। जैसे उसकी मदर का वो प्यारा सा आंचल जिसमें वो छुप जाता था, वो कहीं गुम हो गया। कहीं ना कहीं उन अपनी मदर को जब विंग याद करता है तो मैडम यू को भी अचानक से अपनी बहन की याद आ जाती है, और मैडम यू को आंखों में दर्द के साथ गुस्सा भी है वी चांद से के लिए, क्योंकि वो जानती हैं उसकी मदर की मतलब उसकी बहन की डेथ के पीछे का राज, या वो राज जो भी विंग को नहीं पता, कि जिसके कारण उसकी बहन इस दुनिया में नहीं है। वो बातें जब मैडम यू को याद आती है तो मैडम यू थोड़ा गुस्सा होते बोलती है और थोड़ा परेशान होते बोलती है, काश हमारी बहन हमारे साथ होती, काश तुम्हारी मदर अभी तुम्हारे साथ होती। ये बात बोलते हुए जब मैडम यू थोड़ा परेशान होती है तो जियांग फेमिया बात संभालते हुए बीच में बोलते, अरे उन्हें छोड़ो और ये बताओ विंग तुम सोओगे कब? ऑलमोस्ट आधी रात हो गई है, अब सो जाना चाहिए, रात के 1 बज गए। अब जियांग फेमिया थोड़ा हंसती करते बोलते हैं। इस बात पे विंग एकदम से ओह नो मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, कल मैं इतना ज़्यादा सो गया कि आज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। एक काम करते हैं,
क्यों ना अभी चलते हैं। इस बात पे अब सब लोग शॉकिंगली विंग को देखने लगते हैं। अंकल आंट, हम लोग सुबह प्लेन से ना जाके क्यों ना नाइट राइड करते हैं। वैसे भी बहुत टाइम से हमने कोई रोड ट्रिप नहीं की, हम अभी चलते हैं। फिर सुबह एक ब्यूटीफुल सी सन राइज देखेंगे। उसके बाद कहीं एक रोड साइड ढाबे पे बैठ के चाय पियेंगे और उसके बाद कहीं ऐसी छोटी सी स्टॉल पे ब्रेकफास्ट करेंगे। क्यों नहीं आंटी, ऐसा करते हैं। इस बात पे मैडम यू जो जल्दी से तो ऐसी बच्चों वाली हरकतें नहीं करती, लेकिन वो विंग के साथ बच्चा बनना बहुत पसंद करती है। यानली की शादी के बाद उन्हें विंग की और ज़्यादा याद आती है, क्योंकि यानली और विंग मिलकर बहुत मस्ती करते थे। जानचैन हमेशा गुस्सा करता रहता था, लेकिन यानली के साथ विंग बहुत मस्ती करता था। और विंग के जैसे यानली के साथ बॉन्ड था, वही बॉन्ड मैडम यू भी विंग के साथ बनाना चाहती हैं। इसे वो बोलते वेरी नाइस आइडिया, मुझे भी रोड ट्रिप करनी है। वैसे भी ये लोग मुझे, जब नॉर्मली लोग रोड पे होते हैं तब तो ड्राइव करने नहीं देते, जब खाली रोड मिलेगी तो मैं ड्राइव भी कर सकती हूँ। इस बात पे अचानक से जैन फैमिया और जैनचा एक दूसरे की नज़र चेंज करते हैं, कहते हैं नहीं आप ड्राइव नहीं करोगे। इस बात पे विंग जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि वो जानता है मैडम यू की ड्राइविंग मतलब जो ड्राइविंग स्किल है वो बहुत खतरनाक है और कोई भी उन्हें ड्राइविंग करने नहीं देता। वो कई सालों से कई बार ड्राइविंग कोर्स कर चुके हैं, पर फिर भी वो लोग उन पे कॉन्फिडेंट नहीं शो करते। इस बात पे अभी हंसते बोलते हैं हाँ थोड़ी देर आंट भी ड्राइव करेंगे, चलो ना प्लीज़, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे कुछ मस्ती करनी है, कुछ अलग करना है। विंग जैसे कुछ डिफरेंट करने के इतनी एक्साइटमेंट में ये देखकर सब लोग विंग के एक्साइटमेंट को रोकते नहीं, और रात के 1 बजे ही सब लोग पैकिंग करके वेंचिंग को फ़ोन करके कि वो वेंचिंग को उसके एक तरह से अपार्टमेंट के नीचे से पिक कर लेंगे, निकल जाते हैं। वहीं वो लोग जो विंग के एक तरह से वो होता है ना नज़र रख रहे हैं, उन्हें भी आइडिया नहीं था कि विंग रात के 1 बजे ही पूरी जियांग फैमिली के साथ जा सकता है। वो लोग भी कुछ घंटे तक वहाँ पे मतलब जियांग फैमिली के मेंशन के सामने रुककर फिर अपने अपने घर चले जाते हैं, शियांग को इन्फॉर्म करके। शियांग को भी लगा था कि अब रात में क्या ही कुछ होगा, सुबह भी ये लोग फिर आ जाएंगे, इसलिए वो भी उन्हें कुछ घंटे के ब्रेक के लिए भेज देता है। लेकिन इन्हीं कुछ घंटों में विंग और जियांग फैमिली निकल चुके हैं एक नए रोड ट्रिप पे। जैसा विंग सोच रहा था, उसे ये रोड ट्रिप बहुत मस्ती भरा रहता है। थोड़ी देर में जब भी ड्राइवर को नींद आ रही हो, जैसे कि जियांग फैमिली को आई थी, तो उन्हें पीछे भेज गए। अब विंग और जंजा और मैडम यू रास्ते में बात करते रहे। उनके पास इतनी सारी बातें थी कि पूरी रात भी बीत जाएगी तो खत्म नहीं होगी, और ये बात सच भी होती है। अब नैन्सी जो बीचों बीच बैठी हुई है और अब उसे नींद के चक्कर झोंके से होता है ना, जैसे नींद आना, वो कहती है आप लोगों को नींद क्यों नहीं आ रही है, और मुझे कितनी नींद आ रही है, पूरी रात हो गई है मैं रोड पे विंग, अब हमें कहीं रेस्ट लेना चाहिए। नहीं बस थोड़ी सी दूरी तो रिसोर्ट है, वहीं चलते हैं, वहीं सो भी जाएंगे, और मुझे वैनिंग से मिलने की बहुत एक्साइटमेंट है। कितने साल हो गए मुझे वैनिंग को मिले हुए, ऑलमोस्ट 6 ईयर, तब से मुझे वैनिंग मिला भी नहीं। मैंने उसे कितनी बार कॉल करना और कितनी बार इन्फॉर्म करा, लेकिन जैसे अब वो मुझे अवॉइड कर रहा है। विंग थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता था। वही वेंजिंग जिसे अभी बहुत नींद आ रही थी, उसकी नींद थोड़ी दूर हो जाती है। उसे याद आता है उसका भाई विंग से क्यों अवॉइड कर रहा था, क्योंकि उसके भाई को विंग से बात करके अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो विंग को बहुत प्यार करता था, वो बचपन से विंग को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो कभी विंग को ये बात बता ही नहीं पाया। उससे पहले ही विंग की शादी हो गई। वो जानता था कि उसकी फैमिली यानी वेंचिंग और वैनिंग की फैमिली बहुत ज़्यादा रिच नहीं है। वो जानता था कि वी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत ज़्यादा रिच है, चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन है। उनकी फैमिली के ओमेगा को प्रपोज करना, प्यार करना या उससे शादी करने का प्रपोजल रखने के लिए उसका खुद में खुद कुछ बड़ा बनना ज़रूरी है। उस बड़े बनने के चक्कर में वो इस मतलब विंग की लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, उसे एक्सपेक्ट नहीं था। वो बातें याद करते हुए वेंचिंग थोड़ा सा इमोशनल होकर कहती है, हाँ वो भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। कहीं ना कहीं उसे भी ये लगता है कि अब विंग और मतलब वैनिंग को एक दूसरे से मिलना चाहिए। बहुत दिन हो गए, शायद विंग के साथ वैनिंग रहेगा तो उसे अच्छा भी लगेगा, और इस बहाने वो अपने भाई को वापस बीजिंग शहर आने के लिए मना भी पाएगी, जिसे वो उसी साल से छोड़ चुका है जब से विंग की शादी हुई है। इसलिए वो अब खुश होकर ये बात बोलती है। भाई मतलब झांगशा जो जानता है विंग मतलब विंग के लिए वैनिंग की फीलिंग को, वो भी वेंचिंग को देखकर स्माइल करके अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। जैसा विंग ने सोचा था, वो बिना रुके बस एक जगह शायद थोड़ी देर के लिए रुके होंगे। सबसे पहले मॉर्निंग में वहीं वैनिंग के न्यू रिसोर्ट पे पहुंच जाता है, और एकदम से रिसोर्ट का नाम देखकर शॉक हो जाता है। ईलिंग रिसोर्ट? पर ईलिंग से तो तुम लोगों का कोई कनेक्शन ही नहीं, फिर ईलिंग रिसोर्ट क्यों?
इस बात पे वेंचिंग थोड़ा सा परेशान होते हैं और हंसते बोलते हैं, पर तुम्हारा तो कनेक्शन था, तुम्हें याद नहीं? तुम बचपन में कैसे ईलिंग पेट्रार्क बन के घूमते थे, तुम्हें याद नहीं? कैसे तुम अपने बालों में रेड रिबन लगा के मैं वो मोमोड और ऋषि का ईलिंग पेट्रार्क हूँ ऐसे करके शोर मचाते थे, याद नहीं है? इस बात पे वेंचिंग की इस बात पे विंग को बहुत ज़्यादा हंसी आती है और वो हंसते बोलते हैं, क्या तुम मेरी उस वजह से वैनिंग को ईलिंग का नाम याद आया? इस बात पे अब वेंचिंग कुछ और बोलती, सामने से एक पर्सन आ रहा है जिसे बताया था वेंचिंग ने कि वो लोग बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं, या ये कह लीजिए पूरी रात ड्राइव करके ही आ रहे हैं। इसे वो सबसे पहले रूम्स रेडी करके उनसे मिलने के लिए बाहर आ रहा था। ये उसके सिस्टर और उसके सिस्टर के फ्यूचर में होने वाले इन लॉज हैं, इसलिए वैनिंग उन्हें बहुत अच्छे से एक होता है वेलकम करने के लिए आता है। लेकिन जब वो सामने एक पर्सन को हंसते हुए अपनी बहन से बात करते देखता है तो उसकी आंखों में एकदम से इमोशंस आ जाते हैं। वो शॉकिंगली सामने खड़े हुए पर्सन को देख रहा है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस के उसकी बहन से कुछ बातें कर रहा है और हंसते हुए एकदम से उसकी तरफ देखता है। वहीं वैनिंग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, क्या क्या विंग है? क्या विंग भी यहाँ आ सकता है? ये रिसोर्ट जब उसने पहली बार खोला था तो विंग के लिए ही तो खोला था, इसीलिए तो उसका नाम उसने ईलिंग रखा था, ईलिंग रिसोर्ट। क्योंकि वो वैसे तो उसका नाम ईलिंग पेट्रार्क रिसोर्ट रखने वाला था, लेकिन उसे लगा फिर लोग कहेंगे कि एक नेगेटिव कैरेक्टर को आप सपोर्ट करो, इसलिए उसने एक ईलिंग रिसोर्ट ही रखा। विंग को याद में उसने पहला रिसोर्ट का नाम रखा था और उसके बाद चेन्स बनती रही, बहुत सारे रिसोर्ट खुलते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक इसके रिसोर्ट के नाम ईलिंग रिसोर्ट ही पड़ता है। जिसके सामने वैनिंग खड़ा हुआ है, अविंग उसे देखकर स्माइल कर रहा है। अविंग सबको इग्नोर करता हुआ, हंसता हुआ, दौड़ता हुआ आके वैनिंग को गले लगा लेता है। जिसे विंग को ऐसे अपने आप को गले लगा के देखे वैनिंग एक सेकंड के लिए शॉक रह जाता है, लेकिन कुछ ही पल में जब उसे रियलाइज होता है ये उसका सपना नहीं है, सचमुच में विंग है जो उसे गले लगा रहा है। ये देखकर वैनिंग अपने ऊपर कंट्रोल ना करके विंग को गले लगा लेता है और विंग और वैनिंग कुछ सेकंड के लिए गले ही लगाते हैं। जब विंग और वैनिंग से अलग होता है और हंसते हुए बोलता है, फाइनली मेरे गोस्ट जनरल से मुझे मिलने का मौका मिल गया। विंग हंसते हुए बोलता है, क्योंकि अभी ये लोग अपने बचपन के वो गेम की बात कर रहे थे जिसमें ये मूड और ऋषि के अलग अलग कैरेक्टर्स का नाम लेकर एक दूसरे को एड्रेस करते थे। जिस बात पे अब वैनिंग अपने स्माइल को ना रोकते हुए हंसते हुए बोलता है, हाँ अब मेरे ईलिंग पेट्रार्क मुझसे मिलना है तो गोस्ट जनरल रेडी नहीं होता। इस बात पे विंग जोर जोर से हंसता है, ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा वैनिंग, मैं तुमसे कितने साल बाद मिल रहा हूँ। सचमुच में तुम कितने बदल गए हो, कितने हैंडसम हो गए हो। वाओ, ये न्यू हेयर स्टाइल भी तुम पे बहुत सूट कर रहा है और कितने अच्छे से तुमने खुद को मेंटेन किया हुआ है, मस्कुलर टाइप हो गए हो। वाओ, विंग मतलब वैनिंग को थोड़ा छेड़ते हुए बोलता है, जिसे वैनिंग के चेहरे पे बहुत सारा ब्लश आ जाता है। सोच सकते हो बेचारे वैनिंग की क्या हालत होगी। जिस इंसान को आप प्यार करो वो आपकी इतनी तारीफ करे, आपकी हेयर स्टाइल, आपकी बॉडी की, तो वो ऐसा ही हाल बेचारे वैनिंग का हो रहा है। वैनिंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है। तुम्हें अच्छा लगा विंग? हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा इस तरीके से ये सिक्स पैक बनाना, अब इतना स्मार्टली खुद को कैरी करना मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा। मेरा दोस्त इतना हैंडसम लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट खुश हूँ। वैसे सच बताओ कितनी सारी ओमेगास हैं जो तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, जिनके तुम डेट करो और जिसके कारण तुम मुझसे मिलने नहीं आते हो। विंग थोड़ा छेड़ता हुआ जब वैनिंग को बोलता है तो वैनिंग एकदम इमोशन के साथ बोलता है, मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही ओमेगा था और मैं उसे ही से सबसे ज़्यादा दूर था। अभी कुछ बोलता या समझता उससे पहले पीछे से वेंचिंग और मतलब जंशान आके बोलते, तुम लोग बाद में बात करना, पहले मुझे ये बताओ कहाँ है हमारा रूम, मुझे रेस्ट करना है, मुझे कुछ सोना है, वरना तुम्हारी बहन बिल्कुल अब भूतनी की तरह दिखेगी तुम्हारे इस रिसोर्ट के ओपनिंग डे के वाले दिन। मैं कुछ घंटे सो के रेस्ट करना चाहती हूँ, वेंचिंग ऑर्डर करते हुए बोलती है। इस बात पे वैनिंग हंसते हुए अब बाकी सबको उससे मिलता है और बोलता है, आप आइए, आपके लिए मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया और रूम्स भी, आप लोग अच्छे से रेस्ट कर सकते हैं। इस बात पे विंग सबको इग्नोर कर देता है, मेरे लिए करा है या नहीं करा है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं था मैं आ रहा था, या फिर मैं कहाँ रुकूं, तुम्हारे ही रूम में रुक जाऊं। विंग थोड़ा छेड़ते हुए वैनिंग को बोलता है, वैनिंग के जिसे दिल में लड्डू फूटा, वो तो चाहता है विंग उसी के साथ उसी के रूम में रहे, उसके पास रहे, लेकिन वो कह थोड़ी सकता है, इसलिए वो थोड़ा ब्लश करता है। विंग ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे लिए भी मेरे रिसोर्ट में रूम्स हैं, तुम चिंता मत करो। गुड, मुझे भी रेस्ट करना चाहिए। वैसे आइडिया बहुत अच्छा था ना नाइट मतलब राइड करने का, रात में ही चलने का, लेकिन अब थोड़ा टायरिंग लग रहा है। और वैसे भी मुझे भी तो अपने फ्रेंड की रिसोर्ट ओपनिंग डे वाले दिन सबसे बेस्ट दिखना है। इस बात पे वैनिंग स्माइल करता हुआ विंग को देख के बोलता है, तुम तो हमेशा ही बेस्ट दिखते हो। इस बात पे विंग अब वैनिंग को देख के बोलता है,
हो, तुम्हें अब छेड़ना और फ्लर्ट करना भी आ गया, क्या बात है। ये बदला हुआ वेडिंग तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस बात पे और कोई बात बढ़ती एकदम से आप जानकर बोलता है प्लीज बाद में बात करेंगे, पहले रेस्ट करते हैं, चलो चलो चलो। सब लोग अब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, अच्छे से रेस्ट करते हैं, फिर फ्रेश होके एक साथ लंच करते हैं और शाम को इस रिसोर्ट की ग्रेट होता है ना एंट्री के लिए या ओपनिंग के लिए तैयार होने लगते हैं। वहीं विंग के लिए आज का दिन बहुत अच्छा था, उसे कल से बहुत मज़ा आ रहा है अपनी पुराने फ्रेंड्स के साथ, अपनी उन लोगों के साथ जिनके साथ उसे खुशी मिल रही है, इसलिए वो अब तक खुश है। लेकिन एक बात कहना गलत नहीं होगा कि हर बात में उसे वांग जी की याद भी आ रही है। इस समय भी जब वो अब ओपनिंग होता ना रिसोर्ट ओपनिंग की रेडी पार्टी के लिए रेडी हो रहा है, तो जिस कोट को वो पहन रहा है उसे याद आ रहा है कि ये कोट, ये ब्लेजर, ये वांग जी की ही टक्सीडो और ब्लेजर के बिल्कुल मैचिंग है। इन दोनों ने एक साथ ही कपल लिया था, क्योंकि अधिकतर विंग और वांग जी जब भी इस तरह के फॉर्मल इवेंट्स में जाते हैं तो एक साथ ही जाते थे। तो जब भी विंग ने इस टाइप के लिए हैं तो वांग जी के साथ वो कपल ही लेता था, लेकिन आज वो अकेले ये पहन रहा है। कहीं ना कहीं उसे अच्छा लग रहा है इस तरह अलग से एक नई जगह जाना, एक नई जगह जाना। कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि वो एक नई शुरुआत वांग जी के बिना कर सकता है। उसका दिल बहुत दर्द हो रहा है, उसे बहुत याद आ रही है हर जगह हर चीज़ में वांग जी की कोई ना कोई बात उसे याद दिला रही है। जैसे इस समय रेडी होते हुए इस कोट को देख कर उसे याद आ रहा है कि इसके कपल वाला कोट घर पे है, जो शायद वांग जी पहनेगा जब उसका मन करेगा। लेकिन वो नहीं जानता कि वो जिन चीज़ों को महसूस कर रहा है उन चीज़ों से वो एकदम से बाहर नहीं आ सकता। वहीं जिस कोट को पहन के वांग जी को याद करके विंग अब वांग जी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के कपल कोट को, सेम कोट को अब वांग जी पहन रहे हैं और वो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। वो तैयार हो रहा है क्योंकि लांची चैन उसे जल्दी से तैयार होकर साथ में चलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में इस समय बहुत सारी बातें चल रही हैं जो शिचैन को नहीं बता पा रहा। वो कैसे बताए शिचैन को कि आज सुबह से वो कितना परेशान है। वो कहने के लिए नी शुए के साथ है, लेकिन शुए के साथ होने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी अभी नी शुए के साथ नहीं है। नी शुए भी महसूस कर रही है कि वांग जी हर जगह उसके साथ जल तो रहा है, पर वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान है। हर बार अपने फ़ोन के साथ वो बिजी है। कहीं ना कहीं मॉर्निंग में होश मतलब होता है ना गुड मॉर्निंग ही जो होती है, उस समय ही वांग जी ने सबसे पहले ये अपने लोगों से पूछा था कि विंग क्या कर रहा है, पर उन्हें उसे झटका तब लगा जब उसे पता चला कि जियांग मेंशन में तो ताला लगा हुआ है। जियांग मेंशन के लोग कहीं चले गए हैं जिनके बारे में वो इंसान भी नहीं जानता। जिसके बाद वांग जी को बहुत गुस्सा आया। उसने शुयांग को अल्टीमेट दिया है कि उसे जल्द से जल्द पता चले या बताया जाए कि विंग कहाँ है। और जैसे ही उसे ये बात पता ही होने वाली थी, उससे पहले ही नीचे उसका फ़ोन छीन लेती है, जिसके कारण वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। तब से वांग जी के पास उसका फ़ोन नहीं है और उसे इस समय नीशे को कोई विश करने का मन नहीं बल्कि उसके दांत तोड़ने का मन कर रहा है, क्योंकि वो जानना चाहता है उसका विंग कहाँ है। उसका विंग जिसके साथ वो हमेशा ऐसी पार्टी में जाता है, उसका विंग जिसने स्माइल करते हुए खुश होते हुए उसे ये के साथ ये कोट लिया था। उन दोनों ने एक साथ ये कोट लिया था। इस कोट को पहनते हुए वांग जी के दिमाग में भी बस विंग दिख रहा है, जैसे विंग ही जो उसे उस ये कोट पहना रहा है, हंसते हुए स्माइल करते हुए और स्माइल करते हुए बोल रहा है इसके मैचिंग का मेरे पास, मैं अपने लिए भी लिया है लंजा, एक साथ पहनेंगे नेक्स्ट पार्टी में एक साथ जब जाएंगे। विंग ये बात स्माइल करते हुए उस समय शॉपिंग करते समय ही बोल रहा था, जो इस समय विंग को याद करते हुए वांग जी याद कर रहे हैं। हम ना चाहते हुए भी वांग जी अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए रेडी होते हुए अपने भाई की तरफ देखते हुए बोलते हैं अभी के भी आप निशुए के रूम में जाइए और जल्दी से मेरा फ़ोन लेकर आइए। आफ्टरनून से नाइट होने आ रही है पर मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिला। आप अच्छे से जानते हैं गगा कि मुझे मेरे फ़ोन के साथ कितने सारे काम रहते हैं। इस बात पे आप शिचैन जो देख रहे हैं, वांग जी को थोड़ा गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा वांग जी को शांत करते हैं। तुम जानते हो ना वो थोड़ा बचपने वाली हरकत करती है, मैं उसे समझाऊंगा, अभी लेके आता हूँ। गगा प्लीज़, मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इस बात पे। अब शिचैन भी जो जानते हैं कि अगर वो वांग जी को ज़्यादा किसी इंसान को एक होता है शर्मी में या इज्जत में एक दो काम कर देना, लेकिन किसी को फोर्सफुली बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए बोलना उस इंसान को गुस्सा दिला सकता है। इसलिए वो तुरंत वहाँ से वो वांग जी का फ़ोन लेने तुरंत नीशुए के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन नीशुए वांग जी जैसी उनकी हर बात मानने वालों में से नहीं है। वो साफ
मना कर देती है, वो फ़ोन नहीं देगी। अब तो ये फ़ोन बर्थडे पार्टी के एंड होने के बाद देगी, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा था कि वांग जी उसके साथ होने के बाद भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, हर टाइम बस फ़ोन में ही बिजी था, इसलिए वो फ़ोन देने से साफ मना कर देती है। शिचेन कोशिश भी करते हैं कि वो नीशुए से बोलें कि भाई वो फ़ोन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नीशुए के सामने, जिद के सामने शिचेन भी टिक नहीं पाते हैं। और नी मिंजो का तो साथ हमेशा नीशुए के पास रहता ही है, इसलिए शिचेन मुंह लटका के अब वापस पार्टी में ही आ जाते हैं। वांग जी थोड़ी देर तो वेट करता है, पर जब देखता है उसके बाद उसके गगा नहीं माने तो बिना मौका गवाए वो सीधा अब नी हुसैन से शुयांग को यहीं बुलाने के लिए बोल देता है। शुयांग जो वांग जी का स्पेशल असिस्टेंट है, नी हुसैन के पास भी उसका नंबर था। शुयांग भी तुरंत फ़ोन के कुछ ही मतलब टाइम बाद वहाँ पे पहुँच जाता है। शुयांग जब यहाँ पहुँचता है तो पार्टी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी थी, सब लोग यहाँ आ ही चुके थे। जब शुयांग वांग जी के पास पहुँचता है, वांग जी किसी से ना मिलकर, यहाँ तक कि आज अपनी मदर यानी लैन हुई को भी इग्नोर करता हुआ सीधा शुयांग के साथ एक खाली एरिया में आ जाता है, यहाँ पे कोई और ना हो, और अब स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, कहाँ है व्यूशान। शुयांग थोड़ा शॉक होता है। शुयांग समझ नहीं पा रहा है कि वांग जी को तो उसने इन्फॉर्मेशन दे दी थी, फिर भी वांग जी इतना बेचैन क्यों है। वो कैसे वांग जी की बेचैनी को समझे जो वांग जी के दिल और दिमाग में चल रहा है। सुबह से शाम हो गई, उसका विंग कहाँ है उसे पता नहीं, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। 5 साल की शादी में विंग कहाँ होता है, कब किसके साथ होता है, उसे एक मिनट की इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि विंग कहाँ है उसे नहीं पता। उसके अंदर एक अजीब सा तूफान है जिसे अभी शुयांग समझ नहीं पाता, लेकिन हाँ वो ये जरूर समझ पाया है कि वांग जी बहुत गुस्सा है, इसलिए वो बिना कुछ मौका गवाए अब अपने हाथ से एक पूरा फोल्डर वांग जी के हाथ में रखता है और बोलना शुरू करता है, सर ये सुबह से लेकर शाम तक की अब तक की बॉस व्यूशान की इन्फॉर्मेशन है। वो मॉर्निंग में अब जियांग्स फैमिली के साथ निकल गए थे डॉक्टर वेंचिंग के छोटे भाई डॉक्टर अल्फा वेनिंग के रिसोर्ट ओपनिंग पे, जिस बात पे वांग जी थोड़ा डार्कली अब उस फाइल के पन्नों को पलटने लगता है। इसमें एक इंफॉर्मेशन है कि कैसे विंग वहाँ पहुँचा, क्या उन्होंने रूट लिया और कैसे विंग और वेनिंग एक दूसरे के गले लग रहे थे। कुछ ही घंटे में जैसे ही उन्हें पता चला था कि जियांग फैमिली मेंशन से बाहर है, तो उस वांग जी के टॉप नॉच लोगों ने वो विंग कहाँ है पता कर लिया था, और वो विंग के रिसोर्ट पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गए थे। टाइम से विंग के एंट्री से लेकर वेनिंग को गले लगाने तक के हर फोटोग्राफ्स इसमें हैं, जिस चीज़ से वांग जी की उस फाइल पे पकड़ टाइट होती जा रही है। एक तो एक स्ट्रेंजर अल्फा जिसके बारे में इससे पहले तक पता नहीं था, वो अल्फा जिसे विंग ने गले लगा रखा है, जिससे मिलने विंग वहाँ इतनी दूर पहुँच गया। इस चीज़ से वांग जी की आंखें पूरी तरह से डार्क हो जाती है, वो सब कुछ भूल जाता है, पार्टी नीशुए की बर्थडे सब भूल कर वो अब शुयांग की आंखों में डार्कली देखता है। अब बोलता है, अभी के अभी मेरा प्राइवेट जेट रेडी करो, हम अभी वहाँ पर जा रहे हैं, और हाँ जब तक तुम्हारा सारा काम होता है यानी जेट रेडी करने तक, तब तक ये कौन है न्यू अल्फा, कौन है ये वेनिंग, इसकी बचपन से लेकर अब तक की हर एक इन्फॉर्मेशन रेडी कर रहनी चाहिए। ये बात बोलने के बाद वांग जी बिना मौका गवाए अब वापस पार्टी में चला जाता है। एक बार अपने अंकल अपनी मदर से मिलके वो यहाँ से चला जाएगा। अब उसे कोई भी नीशुए के बर्थडे में ट्रस्ट नहीं है। सुबह से दोपहर तक वो परेशान हो चुका था, नहीं दोपहर से शाम तक, जब से उसका फ़ोन उसके पास नहीं था। विंग के बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, और उसी के कारण अब तक विंग उससे दूर है। अगर उसे पहले पता होता विंग, क्योंकि विंग तो मॉर्निंग में ही पहुंच गया था और ये फोटोग्राफिंग के पास मॉर्निंग में मतलब आफ्टरनून तक पहुंच ही गए थे। अगर ये फोटोग्राफ वांग जी वो आफ्टरनून में देख लेता तो वो तभी ट्राई करके अपने विंग के पास चला जाता जैसे वो अब जा रहा है, लेकिन नीशुए की जिद और नीशुए की ज़बरदस्ती उसे अपने साथ रखने की हरकत के कारण उसका विंग उससे इतनी दूर है, इसलिए वो अब नीशुए को भी इग्नोर करता हुआ, अपने भाई को और सबको इग्नोर करता हुआ पार्टी से बाहर निकल जाता है। अब जैसा शुयांग ने डिसाइड किया था वो कुछ ही घंटों में सब काम रेडी कर देता है। वो जल्दी से जल्दी मतलब जेट प्लेन रेडी करना, वांग जी के लिए इन्फॉर्मेशन रेडी करना, सब करके अब वांग जी के साथ उस प्लेन में है जो जल्दी से विंग के पास पहुँच रहा है। जो कई घंटों का सफ़र विंग ने बाय रोड किया, वही कुछ मिनट में, यही कह लीजिए सिर्फ आधा घंटे में ही वांग जी ने कर लिया बाय फ्लाई। जब वांग जी वहाँ पहुँचा था तब वहाँ रिसोर्ट ओपनिंग की पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। विंग अपनी पूरी फैमिली के साथ खुश है। जब ओपनिंग सेरेमनी में वो वेंचिंग, वेनिंग और जियांग्स फैमिली के साथ पार्टी को एंजॉय कर रहा था,
वैनिंग भी एक एक करके उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मतलब जो लोगों को उसने इनवाइट किया, उनसे सबसे मिल रहा था। यहाँ तक कि अपनी बहन और अपनी बहन की होने वाली इन लॉज की फैमिली से सबको मिलवा रहा था। यहाँ तक कि विंग से भी सबको मिला रहा था। अब पार्टी में डांस टाइम शुरू हो गया। सब लोग डांस कर रहे हैं। वेंची और यांगशन डांस कर रहे हैं। अंकल फेमिया और मैडम यू डांस कर रही हैं। सब लोग स्माइल करते हुए डांस कर रहे हैं। जब आप वेनिंग सबको इग्नोर करता हुआ आज बिल्कुल विंग के पास आता है और स्माइल करता हुआ कहता है, मेरे साथ डांस करोगे विंग? जिसे विंग भी स्माइल करता हुआ तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। उसे बहुत अच्छी लग रही है आज की पार्टी। कोई उसे फॉर्मेलिटी की तरह मतलब स्ट्रिक्ट पोजीशन में खड़े रहो, जैसे वो अपने फादर और अपने मतलब एक से अल्फ़ा के साथ पार्टी एंजॉय करता है, ये उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ बहुत लाइवली माहौल है। कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ लोगों को पूरे रिसोर्ट के मतलब घूम रहे हैं और जिनके मतलब असिस्टेंट और होते हैं ना रिसेप्शन मैनेजर्स, वो सब लोग हेल्प कर रहे हैं। तो एक अच्छी सी डांस पार्टी चल रही है जिसमें विंग भी स्माइल करता हुआ अब वैनिंग के साथ डांस कर रहे हैं। विंग और वैनिंग बाकी सबकी तरह एक रोमांटिक कपल डांस ही कर रहे हैं जैसे बाकी वहाँ सब कर रहे थे। विंग के लिए एक नॉर्मल बात थी क्योंकि वो वैनिंग पे बहुत ट्रस्ट करता है, उसके बचपन का दोस्त है और वो उसके साथ ऐसे डांस कर सकता है। वैसे भी वो बहुत रोमांटिकली एक दूसरे की कमर में हाथ डाल के नहीं, बल्कि वैनिंग का हाथ विंग के कंधे पे और दूसरा हाथ विंग के हाथ पे है। वहीं विंग का हाथ भी वैनिंग के कंधे पे और दूसरा हाथ में है। उन दोनों ने थोड़ा अपने बीच में गैप भी बना रखा है, जिससे विंग और मतलब वैनिंग के बीच में थोड़ा सा गैप है, पर वो दोनों स्माइल करते हुए डांस कर रहे हैं बिना ये नोटिस करे कि यहाँ कोई आ चुका है जिसका चेहरा गुस्से में पूरी तरह से लाल है। जैसे ही वांग जी यहाँ लैंड हुआ था उसके कुछ ही पल में वो वहाँ इस रिसोर्ट में एंट्री कर चुका था। रिसोर्ट में एंट्री करने के बाद वो सीधा यहाँ पहुँचा और जो उसने नज़ारा देखा उसके बाद उसके अल्फ़ा का तो बहुत बुरा गुस्से में हाल है। विंग बहुत ब्यूटीफुली को रेडी होकर उस स्ट्रेंजर अल्फ़ा वैनिंग के साथ डांस कर रहा है। वैनिंग से तो वांग जी को जब से वो प्राइवेट जेट पे बैठा था तभी से बहुत ज़्यादा गुस्सा और नफरत हो रही थी, और अब तो वह विंग से जैसे ही वैनिंग दूर होगा तो वांग जी उसे अपने सारे गन की गोलियों को उसके दिमाग में उतार के उसे वहीं मार देना चाहता है। लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करता हुआ और सबको इग्नोर करता हुआ अब सबको क्रॉस करता हुआ सीधा विंग के पास आ जाता है और विंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ देखने पे मजबूर कर देता है। वैसे ही विंग जो अभी वैनिंग के साथ हंसी मजाक कर रहा था, स्कूल की बातें करता हुआ डांस कर रहा था, वो अचानक से वांग जी को यहाँ देख के पूरी तरह से शॉक है। यहाँ तक कि वैनिंग और वेंचिंग, जॉन्गशन, मैडम यू और जानफे में भी शॉक है। एक छोटा सा रिसोर्ट एक मतलब कंट्री साइड में ओपन हुआ है, उसको देखने के लिए वांग जी यहाँ आया है। ये चीज़ उनके लिए शौक थी, लेकिन वांग जी को तो इस समय कुछ नहीं दिख रहा है। और आज का पार्ट यही रुकता है। आपको क्या लगता है हमारे जेलस लांग वांग जी कुछ मिनट भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए और सीधा विंग को लेने यहाँ आ गए? आपको क्या लगता है अब आगे वो क्या करेंगे? ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। जैसे लगे प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।